सख्ती से पालन करो, पालन करो, पालन करो। अरे सेशन लेट नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे 3 साल में बीए और 2 साल में एमए कंप्लीट कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में अस्थायी कुलपति सहित तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति करो, नियुक्ति करो, नियुक्ति करो। अस्थायी कुलपति हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अस्थायी कुलपति से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मगध विश्वविद्यालय को बर्बाद करने वालों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। शासन मगध विश्वविद्यालय ये पूरे मगध का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पूरे मगध से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, लेकिन लगातार छात्र यहाँ रहे हैं, आज उनको डिग्री नहीं मिल रही है। आप सोच सकते हैं जिन विद्यार्थियों को प्राप्त करना है डिग्री, नौकरी प्राप्त करनी है और नौकरी प्राप्त करने के बाद सर्टिफिकेट खोजता है, आज यहाँ वाइस चांसलर नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं बैठ रहे हैं, वो यह स्टाफ यहाँ को सुनने का तैयार नहीं है। एकदम पूरी तरह मगध विश्वविद्यालय का कैंपस जो है, एक समय विद्या का जो बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था मगध का, आज भ्रष्टाचार का कंठ में जुबा है, अराजकता का माहौल है, विद्यार्थी कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मगध विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि समय रहते आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक, राजभवन तक ये बात जानी चाहिए कि विद्यार्थियों की समस्या का निदान कैसे होगा। लगातार विद्यार्थी आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज से 3 महीने पहले जो है यहाँ के वाइस चांसलर पर आरोप लगा, एलिगेशन लगा, आज तक कोई समाधान उसका नहीं हुआ। गवर्नर हाउस सोया हुआ है, क्या सरकार को ये बात मालूम नहीं है? सरकार के माध्यम से, राजभवन के माध्यम से उनको समझना चाहिए कि हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन जो है सचेत हो जाए, और नहीं तो विद्यार्थी जो है आने वाले समय में अनवरत आंदोलन करेंगे। विद्यार्थी सोने वाला स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट को चाहिए कि समय से उसका सर्टिफिकेट इशू हो और अपनी बात को सही जगह पर, सही मंच पर वो रखें। इसलिए मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपके चैनल सूचित करे राजभवन को, सरकार को, कि यहाँ विद्यार्थियों को होने वाली प्रशासन परेशानी को समझे और तत्काल उसका निराकरण, सॉल्यूशन फाइंड आउट करे। धन्यवाद। लगातार विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और जो आज भयावह स्थिति मगध विश्वविद्यालय की बन गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? वही भयावह स्थिति से बचने के लिए, छात्रों को बचाने के लिए आज आयशा इस मगध विश्वविद्यालय पे एक आक्रोश मार्च निकाला है, जिसमें हमारा प्रमुख मांग है जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है मगध यूनिवर्सिटी, ऑलरेडी 2 साल लेट है, 1.5 साल लेट है, और उसके बावजूद भी उस एकेडमिक कैलेंडर पे यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, उस एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार यहाँ एग्जाम नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है कि समय से नामांकन, समय से पढ़ाई और समय से एग्जाम और समय से एग्जाम का रिजल्ट, मतलब कहना यह कि 3 साल का कोर्स 3 साल में, 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में, 2 साल का पीजी 2 साल में पूरा करें। अस्थायी कुलपति का नियुक्ति करे, ये नहीं कि कोई प्रभारी कुलपति आते हैं और यहाँ पे काम नहीं हो पाता है सही से। जो डिग्री हम लोग को मिलता है वो डिग्री यहाँ से कॉलेज में भेजा जाए, ना कि वो डिग्री यहाँ यूनिवर्सिटी से मिले। डिग्री के लिए छात्र दूर से आते हैं, 5-6 जिला में एक यूनिवर्सिटी का कॉलेज फैला हुआ है और वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे और थक हार जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद जो भी पदाधिकारी हैं वो बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद जब बाहर में आते हैं तो यहाँ 10 दलाल पकड़ लेता है उनको, और वो दलाली के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनका मानसिक भी शोषण होता है और आर्थिक भी शोषण होता है, इसके बावजूद भी काम नहीं हो पाता है। इन सवालों को लेकर के, और यहाँ पे जैसे दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या बढ़ रही है और छात्रावास कम किया जा रहा है। तो मगध यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा कि जो छात्रावास 7 नंबर हॉस्टल था वो IIM को दे दिया गया और नया कोई हॉस्टल बनाया नहीं गया। तो एक ये भी मांग है हम लोगों की छात्रावास की संख्या को बढ़ाया जाए। लगातार बच्चे विश्वविद्यालय में आते हैं, लेकिन एक भी उच्च पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, और आज भी आप देख सकते हैं ना ही रजिस्ट्रार, ना ही VC, ना ही प्रो VC मौजूद है। बच्चों का आखिर सुनने वाला विश्वविद्यालय में कोई नहीं है। इसका हल आखिर कैसे निकलेगा? देखिए, हम लोग पिछली बार भी जब आए थे 31 जनवरी को, हमको याद है कि इन्हीं सब सवालों को लेकर के, क्योंकि ये जो सवाल है वो मगध विश्वविद्यालय के सदाबहार सवाल है। जब आप आइए तो यही सब सवाल है, और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं मगध विश्वविद्यालय में, कुछ नया हासिल करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग जो है उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो है उसको बचा लिया जाए। अब इन्होंने कहा कि 7 नंबर हॉस्टल था वो चला गया, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। और ये जो पूरे बिहार में जो विश्वविद्यालयों की स्थिति बना दी गई है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन चल रहा है। मगध विश्वविद्यालय का शासन कौन चला रहा है? एक अस्थायी कुलपति मगध विश्वविद्यालय को रन कर रहा है। वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को चलाने की है, हमको यहाँ का प्रभार मिला हुआ है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, या फिर नीतीश कुमार और जो राजभवन है ये बोल दे
कि बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए उनको योग्य कुलपति नहीं मिल रहा है, ये ऐलान कर दें। तो इस तरीके से लाखों छात्र पढ़ते हैं। बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ना कोई शौक नहीं है। अब लोग मजबूरी में पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो दिल्ली, और जिनके पास जो सक्षम है वो जाते हैं दिल्ली और अलग अलग जगहों पर। जो छात्र मजबूरी में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुशासन की सरकार की बात हो रही है, क्यों नहीं कोई कुलपति अस्थायी यहाँ पर है? और लंबे समय जब से राजेंद्र प्रसाद उस मामले में फंसे हैं, उसके बाद से कोई नया वीसी यहाँ पर अस्थायी तौर पर नहीं रह रहा है। छात्र जब भी आते हैं तो यहाँ न कुलपति मिलेंगे, न प्रो वीसी मिलेंगे, न रजिस्ट्रार मिलेंगे, न डीन मिलेंगे, न प्रॉक्टर मिलेंगे। कोई भी एक आदमी जो विश्वविद्यालय का की पोजीशन होल्डर है वो आपको नहीं मिलेगा। और छात्र जो है दूर से आते हैं, कोई नालंदा से आ रहा है, कोई नवादा से आ रहा है, कोई औरंगाबाद से आ रहा है, पैसा खर्च करके आता है, और यहाँ से वो सिवाय निराशा के और कुछ नहीं उनको मिलता है। तो हमारी ये मांग है, आज पूरे बिहार में छात्र संगठन आइसा विश्वविद्यालय की बदहाली से ये सेशन लेट को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। और सरकार से हमारी यही मांग है कि जो विश्वविद्यालय की स्थिति आपने बना दी है, 15 साल से आपका शासन चल रहा है, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसका क्या मतलब होता है? आप आकर के बता दीजिए कि डबल इंजन सरकार का मतलब एक मगध जिले के छात्र के लिए क्या है? ये दोहरी मार है। डबल इंजन की सरकार जो है वो डबल मार कर रही है, उनका भविष्य बर्बाद कर रही है, उनका समय खा रही है और उनके सपनों को मार रही है। और हम लोगों ने ये शुरुआत की है, पहले भी हम लोग आए थे संघर्ष में। अब हम लोगों को ये लग रहा है कि आम छात्रों से भी, आपके माध्यम से भी हम लोग अपील करना चाहेंगे कि जब मगध विश्वविद्यालय जबरदस्ती आपका 3 साल के बदले 5 साल ले लेता है, तो आप उसको देने के लिए तैयार हैं। छात्रों से हम आह्वान करेंगे और संगठन भी इस दिशा में जाएगा। हमारे सामने भी ये कार्यभार है कि लाखों लाख छात्र पढ़ते हैं मगध विश्वविद्यालय में। हम उनसे ज्यादा नहीं, 5 दिन का समय मांग रहे हैं। जो 3 साल के बदले आप 5 साल देते हैं, हम आपसे 5 दिन का समय मांगते हैं। और आगे हम कार्यक्रम अनाउंस करेंगे और मगध विश्वविद्यालय पर घेरा डालो, डेरा डालो चलेगा जब तक यहाँ पर स्थायी कुलपति नहीं आते हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बातचीत के बाद अगर कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलेगा तो हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे तब तक, जब तक हमारी मांगों का निदान नहीं होगा। और इसको लेकर के हम लोग आगे आंदोलन की कार्रवाई में जाएंगे, उसकी तैयारी में जाएंगे। अभी हाल में ही मगध विश्वविद्यालय में प्रो वीसी की नियुक्ति हुई। जो मुंगेर विश्वविद्यालय के जवाहरलाल जी हैं, उनको क्या बिहार में काबिल पढ़े लिखे लोगों की कमी हो गई है, जो दूसरे विश्वविद्यालयों के लोगों को मगध विश्वविद्यालय सौंप दिया जा रहा है कि आप संभालिए? देखिए, काबिल लोगों की कमी नहीं है, यहाँ पे काबिल नेतृत्व की कमी है। और जो डबल इंजन की सरकार है वो नहीं चाहते कि बिहार के युवा पढ़े। अगर बिहार का युवा पढ़ लेगा तो उनसे रोजगार मांगेगा, उनसे काम मांगेगा। तो ना पढ़ेगा युवा, नहीं तो उनसे कोई काम मांगेगा। बस ऐसे ही चलाना है। नीतीश कुमार जी ने हाल में कहा कि इतिहास का पन्ना पलट लीजिए तो अभी का बिहार का शिक्षा व्यवस्था सबसे उच्च कोटि का है। आप क्या बोलना चाहेंगे? उसमें हम क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि आम छात्र लोग हैं, जैसे आप लोग कोई काम से आए होंगे, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए, आम छात्र आ जाइए। संगठन के हैं तो कहेंगे किस समस्या, कौन से काम को लेकर? मैं लगातार 6 माह से मैं दौड़ रहा हूँ। मैं छपरा से हूँ और मैं दिल्ली से लाइब्रेरियन का रजिस्ट्रेशन के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। और जब आते हैं तब पता चलता है कि रजिस्ट्रार सब नहीं बैठते, रजिस्ट्रार सब नहीं बैठते। तो मैं लगातार 6 माह से दौड़ रहा हूँ और मेरी समस्या का हल नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार का जो संदेश, जो उनका जो ऐलान है कि सबसे बेहतर स्थिति में है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, उनको संदेश दे दें इनके चैनल के माध्यम से कि उनका दावा सही है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट है। मैं नीतीश कुमार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा की व्यवस्था एकदम मैंने दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। तो सर, नीतीश सर से मैं यही अपील करूँगा कि शिक्षा को सुधार किया जाए, बेहतर किया जाए, ताकि बच्चों जो भी छात्र हैं उनको परेशानी ना हो। अगर सड़क पर उतरकर ग्राउंड लेवल पे अगर मुख्यमंत्री जी देखें तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है और आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रही है लगातार। सर, और कुछ एक्स्ट्रा मैसेज? बिल्कुल, हमने तो कहा कि आप किसी भी छात्र को, जहाँ पे जितने भी छात्र हैं, किसी को बुला लीजिए और नीतीश कुमार का जो दावा है उसकी तहकीकात हो जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा के कल्याण विभाग है तो एक छात्र ने कहा कि सर एकदम से बताइए, उतना छोटा बच्चा है, वो 11-12 साल की उम्र का है, तो बिहार से उसको लोग देख रहे हैं, तो लोगों, उस बच्चे ने कहा कि सर हमको अच्छी शिक्षा दिला दीजिए। और फिर बात हो गई कि इसको नवोदय में डाल दिया जाए। बिहार की शिक्षा जो बदलेगी तो कोई एक बच्चा सामने आएगा और वो सवाल करेगा, आप उसको बोलेगा हम इसको दिल्ली भेजेंगे, लंदन भेजेंगे। लाखों लाख छात्र जो बिहार के प्राथमिक विद्यालय में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में और यहाँ जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या उसके पास मैकेनिज्म है? सबको तो आप नहीं भेज दीजिएगा नवोदय में।
और दूसरी बात है कि जब यही सरकार नवोदय चला सकती है तो मगध विश्वविद्यालय क्यों नहीं चल सकता? तो इन्होंने सही कहा कि सरकार का जो नजरिया है और जो लीडरशिप का जो गुण होना चाहिए बिहार इनसे संभल नहीं रहा है। और जिस देश में दुनिया भर का इतिहास पढ़ लीजिए, जिन देशों ने शिक्षा को बर्बाद किया उन्होंने अपना इतिहास जो है बर्बादी का खुद ही लिखा है। और बिहार और देश की हालत वही है। लाखों लाख छात्र अभी जब आरआरबी एनटीपीसी का रेलवे का आंदोलन क्यों हुआ? उनके सवालों का कहीं पे कोई निदान नहीं था। मजबूरी में छात्र आते हैं आंदोलन करने, आप उनके साथ लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं, केस करते हैं। कोई छात्र शौक से नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ पर कोई भी आए हैं शौक से नहीं आ रहे। और हम क्या कोई अलग से मांग कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि आप जो कहते हैं कि 3 साल का हमारा ग्रेजुएशन है तो 3 साल में पूरा कीजिए। दुनिया भर में 3 साल ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं पूरा होगा? अब बड़ा बड़ा ज्ञान दीजिए कि बुद्ध जो है वो ज्ञान की धरती है। क्या ज्ञान की धरती है? ज्ञान की धरती थी, आप लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया। डबल इंजन की सरकार ने, बिहार की सरकारों ने, जो मोदी की सरकार हो, अब मोदी की सरकार है, लोग कहते हैं कि मजबूत सरकार है। अगर ये सरकार मजबूत है तो 3 साल का बीए 3 साल में करा दे, यही तो मजबूती है उसकी। जो 5 साल में हो रहा है वो 3 साल में आप करा दें। तो हमने देखा कि सरकारें बदल गई, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे पटना की सरकार हो, मगर छात्रों की किस्मत जो है नहीं बदली। छात्र वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, उनकी तबाही बर्बादी का कोई अंत नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है, इस यूनिवर्सिटी में जितने जो छात्र आए हैं, ज्यादा नहीं, बस इतने में आप एक छोटा सा सर्वे करें तो आपको 100% छात्र यहाँ निराश मिलेंगे। और जो भी छात्र औरंगाबाद से, नवादा से, नालंदा से, अरवल से, जहानाबाद से चल के आ रहे हैं, मैं एक दावा के साथ कर सकता हूँ कि आज उनका काम नहीं हुआ होगा। तो ये जो मांग हम लोग लेकर के चल रहे हैं, कोई अलग से कोई मांग नहीं लेकर के चल रहे हैं, जो एकदम मूलभूत मांग है हम लोगों का, उस मांग को साथ में लेकर के चल रहे हैं। यहाँ कई सारे वोकेशनल कोर्स हैं और उस वोकेशनल कोर्स के डिपार्टमेंट में डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई, डायरेक्टर भी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए आप कुछ मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी का कुलपति नहीं है उसका नीचे का डायरेक्टर का क्या बात कर रहे हैं? जिसका कुलपति ही नहीं है, किसी का पता नहीं है, तो पूरा स्टेयरिंग ही नहीं है, तो गाड़ी कैसे चलेगा? इस विश्वविद्यालय का तो कहिए तो जो हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट कोई माए बाप नहीं है, माए बाप नहीं है, वही हालत है इस विश्वविद्यालय की। और वोकेशनल कोर्स की आपने बिल्कुल सही बात कही। हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में हम लोगों ने देखा कि रोजगार परक एक शब्द आया कि वोकेशनल कोर्स जो है वो रोजगार परक है। बाकी कोर्सेज का भी आप ला दीजिए परिभाषा कि वो क्या है। उसको पढ़े क्या लोग बेरोजगार बनने के लिए वो कोर्स करते हैं? आप जो कह रहे हैं कि फीस दीजिए 20,000, आप लाइब्रेरी का कोर्स कर लीजिए, आप मास्टरों का कोर्स कर लीजिए, आप बीबीए कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए, तो ये वोकेशनल कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। आपको खुद देना पड़ेगा पैसा और आपके पैसे, छात्रों के पैसे से ही विश्वविद्यालय या डिपार्टमेंट रन करता है। मगर हालत यह है कि वहाँ पर कोई गेस्ट फैकल्टी नहीं है। छात्र एडमिशन ले लिए, अब उनका कोई क्या पढ़ाई होगी, क्या सिलेबस पूरा होगा, कौन पढ़ाने आएंगे, कुछ आता पता नहीं है। तो ये तो पूरे विश्वविद्यालय के हर विभाग की हालत है, जो भी नया विभाग खुला